हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले? लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की। तो बिना वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो मैं आ जाता हूँ मेरे व्हाइट बोर्ड पे एंड देन कम टू द बोर्ड और मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है। चलिए, तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? अच्छा, इसको लेग्रांजे नहीं, इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। इसको दो चीज कही जाती है। क्या क्या कहा जाता है भैया? एक तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम कहा जाता है और एक मीन वैल्यू थ्योरम कहा जाता है। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है समझते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला अपन समझते हैं क्या है। देखो, यहाँ पर क्या बोलता है इस बार। देखो, जब रोलेस थ्योरम अपन ने पढ़ा था, कभी आपने रोलेस थ्योरम का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख के आइए, या फिर आपको रोलेस थ्योरम आता है तो वेल एंड गुड, और कभी नहीं आता तो प्लीज पहले रोलेस थ्योरम का लेक्चर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी सीरीज बन रही है वन की। चलिए, तो रोलेस थ्योरम क्या बोलता है? रोलेस थ्योरम बोलता है कि भाई एफ ऑफ ए ना एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की बात की जाए, किसकी बात की जाए? लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की। तो लेग्रांजे क्या बोलता है? लेग्रांजे क्या होता है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्मूला में, है ना, बाकी पूरा सिंपल है। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि आपका जो एफ ऑफ ए है वो किसके इक्वल नहीं होगा भैया? एफ ऑफ बी की इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा? एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है। आया समझ में? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के फॉर्मूले की बात की जाए तो ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है उसका फॉर्मूला? एफ डेश सी। ये क्या है? एफ डेश सी। आपको एफ डेश सी, पहले तो एफ डेश सी फाइंड करोगे आप, है ना। सॉरी, पहले एफ डेश सी नहीं फाइंड करेंगे, अपन वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। वर्किंग में क्या करेंगे जल्दी बताओ। वर्किंग में पहले क्या निकालेंगे? पहले आपको दो इंटरवल दिए रहेंगे। कौन कौन सा इंटरवल दिया रहेगा? एक ए नाम का इंटरवल दिया रहेगा और एक बी नाम का इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। कभी इंटरवल नहीं देते हैं तो रोलेस थ्योरम में अपन ने सीखा था वो इंटरवल अपन कैसे निकालेंगे। वैसे तो दिया रहता है लेग्रांजे में, ठीक है। तो आपको दो इंटरवल दिए रहेंगे, एक ए इंटरवल और एक बी इंटरवल, ठीक है। उससे अपन क्या निकाल लेंगे? एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल लिया। मेरी बात सुनना, आपका जो फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन को पहले आप क्या करोगे? वो दो लाइन लिखोगे। कौन सी दो लाइन? कि आपका जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। कहां पर कंटीन्यूअस होना चाहिए? क्लोज इंटरवल में। आपका जो फंक्शन है ना वो कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ठीक है। और क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहां पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए? ओपन इंटरवल में। मेरा जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए भैया? वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। कहां पर? क्लोज इंटरवल में। और क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहां होना चाहिए? ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, तो आपने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करोगे? आप एफ डेश सी निकालोगे। क्या निकालोगे? एफ डेश सी। एफ डेश सी कैसे निकालोगे? आपका जो भी फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे और वहां पर सी की वैल्यू रख दोगे, ठीक है। अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे आराम से समझेंगे। फिर आपने ये सारी वैल्यू जब आपने निकाल ली, ये सारी वैल्यू जब आपने फाइंड कर ली, तो ये पूरी वैल्यूज अपन कहां रख देंगे? इस फॉर्मूले के अंदर। किसके अंदर? ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है। क्या है? एफ डेश सी इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस है, ठीक है। तो आप बस फॉर्मूला याद रखिए, बाकी अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला की लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या है भाई? एफ डेश सी इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? वेरीफाई लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। एक आपको फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के लिए आपको लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। और यहाँ पर इंटरवल भी दिया है। कौन सा इंटरवल दिया है? 1,5 दिया है। जो इंटरवल है वो कौन सा है भाई? 1,5 है। पहले तो मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन क्या क्या दिया है मुझे? पहले गिवन में क्या दिया है? एक फंक्शन दिया है। कौन सा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 4, ठीक है। ये फंक्शन दिया है। कौन से इंटरवल में दिया है मुझे? ये इंटरवल का नाम है 1,5, ठीक है। 1,5 है, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, पहले तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला साइड में लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए मुझे क्या क्या निकालना है। पहले मैं लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेता हूं साइड में। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या है भैया, ये बोलता है एफ डैश सी क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है, क्या बोलता है, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। एफ डैश सी इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, अपन ने रोलिंस थ्योरम में पढ़ा था इंटरवल की जो फर्स्ट वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, आपकी ए रहती है, और इंटरवल की जो सेकंड वैल्यू है वो क्या रहेगी, बी रहेगी। इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या रहेगी, ए, और इंटरवल की सेकंड वैल्यू क्या रहेगी, बी रहेगी। आया समझ में, इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू ए है और इंटरवल की सेकंड वैल्यू बी है। ठीक है, तो लेट a इक्वल टू में 1 एंड b इक्वल टू में 5। मैंने a को 1 मान लिया और b की वैल्यू जो है उसको 5 मान लिया। आया समझ में। अब मैं क्या करूंगा, ये ध्यान देना, मैं क्या निकालूंगा, देखो मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे निकालना है f ऑफ b और क्या निकालना है, f ऑफ a निकालना है। ठीक है, पहले तो f ऑफ a और f ऑफ b निकालता हूँ, उसके बाद अपन f डैश c निकालेंगे। अपन पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ a निकाल लेते हैं, फिर f ऑफ b निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालूंगा, f डैश c निकालूंगा। तो पहले मैं f ऑफ a निकालूंगा। ठीक है, f ऑफ a कैसे निकालूंगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, मेरे फंक्शन को क्या नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करूंगा, x की जगह a पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 में क्या करूंगा भैया, x की जगह में a पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मैं क्या डालूंगा, x की जगह a। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखना इक्वेशन 1 मेरी ये थी। ठीक है, तो मैंने लिखा f ऑफ x है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा a इक्वल टू में x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2x यानी कि 2a प्लस में 4। आया समझ में। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है भाई 1। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ a, f ऑफ 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है ना, तो f ऑफ 1 इक्वल टू में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस में 4। आया समझ में। यहाँ से तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 1 माइनस 2 प्लस 4। आगे समझ में, तो क्या होता है 5 माइनस 2 3। तो यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 3 आ रही है। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 3 आ रही है। आया समझ में, यानी कि मेरे f ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ a की वैल्यू आ गई प्लस का 3। f ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई भाई, प्लस 3 है ना। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, f ऑफ a इक्वल टू में प्लस 3। आया समझ में, क्योंकि मुझे काम देगा। अब मैंने f ऑफ a निकाल लिया, अब इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, f ऑफ b निकालूंगा। अभी f ऑफ a निकाल लिया ना, अब क्या निकालूंगा, f ऑफ b निकालूंगा। तो चलिए आइए निकालते हैं f ऑफ b। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ f ऑफ b को। अब f ऑफ b कैसे निकालेंगे, जैसे देखो x इक्वल टू a पुट किया था इक्वेशन 1 में, वैसे ही x इक्वल टू b पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो मैंने बोल दिया पुट x इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में भाई क्या पुट कर दे, x इक्वल टू b पुट कर दे। ये इक्वेशन 1 पुट कर दो। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, x की जगह b, यहाँ पर x का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस में 2x यानी कि 2b आ जाएगा प्लस में 4। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 5 है भैया, तो यहाँ पर पुट कर दो b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 b की जगह 5, b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू बी यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, f ऑफ 5 इक्वल टू में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस, अच्छा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, हाँ ये 25 है, 25 माइनस 2 इंटू 5 यानी कि 10 प्लस 4। ठीक है, अब f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 माइनस 10 यानी कि 15, 15 प्लस 4 कितना हो गया 19। तो f ऑफ 5 की वैल्यू क्या आ गई 19, यानी कि f ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, f ऑफ b की वैल्यू आ गई 19।
और देखो यहाँ पर देखा जाए तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, ऑब्वियसली बात है नहीं आएगी। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी की इक्वल नहीं आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई 19, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ बी इक्वल टू में 19, ठीक है। तो एफ ऑफ ए निकाल लिया मैंने, एफ ऑफ बी निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अब आपको भैया एफ डेश सी निकालना है। क्या निकालना है, एफ डेश सी। तो चलिए एफ डेश सी निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो एफ ऑफ ए निकाल लिया, हाँ निकाल लिया, एफ ऑफ बी निकाल लिया, हाँ निकाल लिया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, हाँ निकाल ली। अब अपन को क्या निकालना है, एफ डेश सी निकालना है। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के फॉर्मूलेस में जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी कभी आपने एफ डेश सी निकाल लिया तो मुझे यहाँ पर आपसे अब एफ डेश सी निकालना है, तो वो निकाल देते। चलिए एफ डेश सी निकालते अपन। चलिए करें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वेशन 1 है ना। अब एफ डेश सी कैसे निकालेंगे, कभी मुझे एफ डेश सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एफ डेश एक्स निकाल दूंगा और उसमें एक्स की जगह सी पुट कर दूंगा। आया समझ में। कभी एफ डेश सी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, एफ ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। किसको डिफरेंशिएट करूंगा, एफ ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो भाई रोलिस थ्योरम में बहुत अच्छे से बताया है प्लीज, है ना। तो एफ ऑफ एक्स को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 है ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं dy by dx ऑफ f of x इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ गया, dy by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस में 2 dy by dx ऑफ x प्लस में dy by dx ऑफ 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको रोलर थ्योरम में फॉर्मूले बहुत अच्छे से बता दिए थे, तो इधर फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ मैं बता देता हूँ x की पावर n, मतलब लिखूंगा नहीं फॉर्मूला, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, x की पावर n वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो f ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, f डैश x होता है। क्या होता है, f डैश x। फिर x का स्क्वायर यानी कि x की पावर n, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, nx n - 1, यानी कि भाई x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मेरा n है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x 2 - 1 माइनस में 2 into dy by dx ऑफ x कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, f डैश x इक्वल टू में 2x 2 - 1 यानी कि क्या आ जाएगा 2x की पावर 1 माइनस में 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस 0 का कोई महत्व है। f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, f डैश x की वैल्यू आ गई 2x - 2, ठीक है। f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई 2x 2 - 2, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। क्यों देता हूँ पता चल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले आपको क्या लिखना है, देखो ये कैसा फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन। और एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जहां पर वो एल्जेब्रिक फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये कंटीन्यूअस होगा। कहां पर कंटीन्यूअस होगा, क्लोज इंटरवल में। और ये डिफरेंशिएबल होगा, कहां पर डिफरेंशिएबल होगा, ओपन इंटरवल में। तो मुझे एक लाइन लिखनी है और उस लाइन को लिखने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। f dash x is continuous in closed interval 1,5 and differentiable in open interval 1,5, ठीक है। आगे समझ में। अब क्या करना है, देखो ये इक्वेशन 2 है ना, मैंने क्या निकाल दिया, f डैश x निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 2 में पहले तो इस इक्वेशन 2 को यहाँ लिख देता हूँ, है ना। f डैश x इक्वल टू में 2x - 2, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना,
यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 में क्या डाल दे भाई, इक्वेशन 2 में ना x की जगह c रख दे, तो मैंने बोल दिया पुट x इक्वल टू c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या रख दे, x की जगह c रख दे, तो यहाँ पर क्या है f डेश x है तो यहाँ क्या आ जाएगा f डेश c आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2x है तो यहाँ पर 2c आ गया माइनस 2, आया कि नहीं समझ में। तो f डेश c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई है। अब देखा जाए तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, मेरे पास a की वैल्यू आ गई, हाँ a की वैल्यू ले ली 1, मेरे पास b की वैल्यू आ गई, हाँ b की वैल्यू 5 है, मेरे पास f ऑफ a की वैल्यू आ गई, हाँ f ऑफ a की वैल्यू 3 है, क्या f ऑफ b की वैल्यू आई, हाँ f ऑफ b की वैल्यू क्या है 19, क्या f डेश c की वैल्यू आ गई है, हाँ f डेश c की वैल्यू क्या आ गई 2c माइनस 2। तो भाई इंतजार किसका कर रहे हो, रख दो फॉर्मूले में, लगाओ फॉर्मूला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरी बात सुनना, इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ बाय लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। अब लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। क्या है लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का, अच्छा एज इट इज आपको आरजीपीवी में लिख के आना है, फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैं जैसा लिख रहा हूँ आपको भी एज इट इज वैसे लिखना है, तो ही नंबर मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए क्या लिखते हैं, बाय लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है फॉर्मूला लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का, f डेश c इक्वल टू में क्या जाएगा f ऑफ b माइनस में f ऑफ a अपॉन में b माइनस a, ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है, राइट। इसमें सारी वैल्यूज रख देते हैं, जैसे कि f डेश c क्या है ना। तो पहले तो f डेश c को मैं यहां लिख देता हूं, अरे f डेश c की वैल्यू कितनी है, f डेश c की वैल्यू आई है 2c माइनस 2, ठीक है। चलिए अब इधर सारी वैल्यूज रख लेते हैं, तो f डेश c की वैल्यू क्या है, f डेश c की वैल्यू 2c माइनस 2, तो यहाँ क्या आ गया 2c माइनस 2 इक्वल टू में f ऑफ b की वैल्यू क्या है 19, तो यहाँ पर क्या आ गया 19 माइनस में f ऑफ a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ क्या आ गया 3, आया समझ में। अब अपॉन b की वैल्यू क्या है, अरे b की वैल्यू क्या है 5 माइनस में a की वैल्यू क्या है 1। चलिए इसे सॉल्व करें, करते हैं। तो 2c माइनस 2 इक्वल टू में 19 माइनस 3, अरे 19 माइनस 3 कितना होता है 16, अपॉन में 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, अब इनकी तो जरूरत ही नहीं वैल्यूज की, चलिए हटा दिया। अब क्या करना है, 2c माइनस 2 इक्वल टू में 16, ये 4 गया कितनी बार में 4 बार में, इक्वल टू में 4, ठीक है। अभी 2 इधर आ जाएगा, तो 2c इक्वल टू में 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो ये 2 इधर नीचे चले जाएगा, तो 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। अब इस 3 को मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो गिवन इंटरवल है, जो इंटरवल दिया है मुझे, क्या ये 3 इस गिवन इंटरवल के बीच में मिल रहा है। जी हाँ, देखा जाए तो c की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, और यहाँ पर जो इंटरवल है वो 1 से लेके 5 तक है। मेरे पास जो इंटरवल आया है वो 1 से लेके 5 आया है, और c की वैल्यू कितनी है 3 है, तो क्या जो 3 है वो 1 और 5 के बीच में मिलता है, तो बोलूंगा हाँ जो 3 है वो 1 और 5 के बीच में है। तो यहाँ पर चेक करवा देते हैं, तो देखो 1 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर क्या हो रहा है रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट कि हेंस सॉरी लेग्रांजे थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेंस लेग्रांजे थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर लेग्रांजे थ्योरम आपका वेरीफाइड हो गया, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कभी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।